क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसके पास सोने की द्वारका और बेशुमार दौलत थी, वो एक फटे पुराने कपड़े पहने गरीब आदमी को देखकर नंगे पैर सड़क पर पागलों की तरह दौड़ पड़े? आखिर उस फटेहाल ब्राह्मण की पोटली में ऐसा कौन सा खजाना छिपा था जिसे देखकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के होश उड़ गए और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला? आज की कहानी उस दोस्ती की है जिसने अमीरी और गरीबी की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कहानी शुरू होती है सुदामा की उस टूटी फूटी झोपड़ी से, जहां गरीबी का ये आलम था कि बच्चों को कई दिनों तक भूखा सोना पड़ता था। सुदामा की पत्नी की जिद पर वे अपने बचपन के यार कृष्ण से मिलने द्वारका चल दिए। भेंट के रूप में उनके पास बस एक पुराने कपड़े में बंधी 3 मुट्ठी कच्चे चावल की पोटली थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो दरबानों ने उनका मजाक उड़ाया, पर जैसे ही कृष्ण को खबर मिली वे राजकाज छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। महल के लोग ये देखकर सन्न रह गए कि एक चक्रवर्ती सम्राट एक गरीब ब्राह्मण के गले लगकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा है। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैरों में चुभे कांटे देखकर इतने भावुक हुए कि परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही दोस्त के पैर धो डाले। कृष्ण ने सुदामा की वो छिपाई हुई पोटली छीन ली। जैसे ही उन्होंने पहली मुट्ठी चावल खाया, सुदामा को धरती का राज दे दिया और दूसरी मुट्ठी पर स्वर्ग का वैभव। सुदामा ने मुंह से कुछ नहीं मांगा, पर जब वे वापस लौटे तो उनकी झोपड़ी की जगह सोने का महल खड़ा था। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में हैसियत नहीं, सिर्फ दिल देखा जाता है। क्या आपके पास भी श्री कृष्ण जैसा दोस्त है जो हमेशा आपके सुख और दुख में काम आता है? तो कमेंट में उसका नाम लिखें और ऐसी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।